लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आपका स्वागत है लेट्स माइक मोर देन रेडियो में और आप सुन रहे हैं बयानबाजी। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडिस के बीच कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों MOU और समझौतों का आदान प्रदान किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और साइप्रस की दोस्ती सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि भविष्य की सोच पर आधारित है। राष्ट्रपति का भारत दौरा दोनों देशों के रिश्तों में एक नया और अहम पड़ाव है। भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा। जब भारत और यूरोप अपने संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं, तो साइप्रस इस समय न केवल यूरोपियन यूनियन काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है, बल्कि भारत और पूरे यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट गेटवे के रूप में उभर रहा है। राजधानी दिल्ली में BSF अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब से BSF की स्थापना हुई है, धीरे धीरे BSF ने पूरे देश की सीमाओं को सुरक्षित कर पूरे देश को निश्चित करने का काम किया है। पूरा देश इसकी प्रशंसा करता है। मैं स्थापना से अब तक 65 से 2026 तक सीमा सुरक्षा बल के जिन जवानों ने अपनी अप्रतिम देशभक्ति और कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो सभी 2000 से ज्यादा जवानों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि और आदरपूर्वक नमन करना चाहता हूं। मित्रों, आज मेरे लिए भी एक प्रकार से गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह और उसके स्थापक श्री रुस्तम जी की स्मृति व्याख्यान में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला है। मैं एक प्रकार से तीसरी बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा हूं। आज हम सब जानते हैं कि 65 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा व्यवस्था में जो गैप्स थे, जो कमियां थी, उसका एक गहन अभ्यास करने के बाद एक ऐसे बल की उपस्थिति महसूस की गई जो शांति काल में भी 24 घंटा हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे। और उस वक्त पद्म विभूषण KF रुस्तम जी के नेतृत्व में BSF की स्थापना हुई। और जब से BSF की स्थापना हुई है, सैन्य BSF ने न केवल गृह मंत्रालय, पूरे देश को सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित सुरक्षा कर निश्चिंत करने का काम सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है। इसको पूरा देश इसकी भूरी प्रशंसा करता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के दौरे के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर को प्रदेश के महत्वपूर्ण जिला बताते हुए कहा कि किसानों, युवाओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। डूंगरपुर बांसवाड़ा हमारा बहुत ही प्रमुख जिले हैं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत,
यहाँ के लोगों की पहचान में लगातार आज मुझे तीसरा दिन है। मैं बांसवाड़ा जिले में भी ग्राम चौपाल में गया और डूंगरपुर जिले में भी कल से मैं ग्राम चौपाल में हूँ। हम चाहते हैं कि यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ की महिला, यहाँ की युवा आर्थिक रूप से संपन्न हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं: किसान, मजदूर, युवा, महिला। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का, हमारे देश का उत्थान होगा। उनका कैसे सशक्तिकरण हो सकता है, आर्थिक स्वावलंबी वो कैसे बन सकता है, किसान खुशहाल कैसे रह सकता है, युवा अपने पैरों पर खड़ा कैसे हो सकता है, हमारी माता बहनें कैसे आत्मनिर्भर बन सकती हैं, इसे लेकर के हमारी लगातार डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश के अंदर जिस तरह से गरीब कल्याण की योजना हो, विकास की योजना हो, लगातार चल रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद को लेकर जारी गाइडलाइंस की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी गैर कानूनी है और ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर कुर्बानी देना प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही जानवरों की अवैध खरीद को पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नमस्कार। आने वाले त्योहार बकरीद के लिए दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ मार्केट में जानवरों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त करना, सड़कों में, गलियों में मार्केट लगा के पशुओं को बेचना, खरीदना, ये भी पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसकी अनुमति नहीं है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने एजेयूपी प्रमुख हुमायूं कबीर के बयान पर कहा कि हुमायूं कबीर सरकार की कठपुतली है। वो सरकार के खिलाफ बोलता है ताकि नूरा कुश्ती चलती रहे। हुमायूं कबीर का कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने सुबह ही कहा है कि ऐसे व्यक्ति को जेल में होना चाहिए। देखिए, हुमायूं कबीर जो है वो कठपुतली है सरकार की। बाबरी मस्जिद का उद्घाटन कर दिया उसने। अभी मैंने सुबह उसका बयान सुना, उसने कहा गाय तो कटेगी चाहे कोई भी ऑर्डर आ जाए। वो तो सरकार के खिलाफ बोलता है ताकि नूरा कुश्ती चलती रहे। एक कहे गाय नहीं कटेगी, एक कहेगा गाय कटेगी। ये तो जहां ये जो है हुमायूं कबीर, इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। मैंने सुबह भी उसकी बाइट सुनने के बाद बाइट दी कई चैनलों को। मैंने कहा कि ऐसे इंसान को तो जूता मारना चाहिए जो बाबरी मस्जिद के नाम पे आस्था से खिलवाड़ करता है, जो कहता है गाय कटेगी, उसको तो जेल में होना चाहिए। सरकार ने एक आदेश जारी किया कि भाई हम नहीं करेंगे, इसको नहीं करना, और वो करे नहीं तो हम तो करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसको तो अब तक FIR हो जानी चाहिए थी, उसके खिलाफ जेल भी चला जाना चाहिए था। लेकिन उसके खिलाफ FIR ना होगी, ना उस वक्त हुई थी जब बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी, जब TMC ने उसको गोद में बिठा लिया। आज भारतीय जनता पार्टी ने गोद में बिठा लिया उसको। बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील को फॉलो करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ट्रेन से यात्रा कर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी की अपील को फॉलो करते हुए हम भी प्रदेश में एक एडवाइजरी निकालने वाले हैं कि हम किस प्रकार से इस संकट से पार निकल सकेंगे। समय में भी अपील किया है देश के लोगों के साथ
और उसको हमने फॉलो किया है। हम हरियाणा के अंदर भी एक एडवाइजरी निकालने वाले हैं कि हम किस प्रकार से सब मिलकर के इस संकट से पार निकल सकें। चाहे वो तेल बचाने की बात हो, चाहे अपने खर्चे और कम करने की बात हो, या हमें छोटी छोटी चीजों को अपनाते हुए एक इस संकट से, बड़े संकट से बाहर निकलने की बात हो। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पीएम मोदी पर दिए बयान पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि नीट का मुद्दा देश के युवाओं और अभिभावकों से जुड़ा बड़ा सवाल है। विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना और छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार को साफ बताना चाहिए कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। Political leader, it is the duty of opposition party leader to ask these questions. So from the government side, if he doesn't reply, what is the guarantee of anyone? So all leaders, all students, parents are worried about their future. So you should tell that what action who has taken, what has to be done, whether it is right or wrong. If he doesn't separate things at this point of time, you can't separate, because in small states, in our various states, when this type of leaks has happened, students are protesting. If students protest, there will be a lot of problem in the states. AIMIM नेता वारिश पठान ने अतिक्रमण विरोधी अभियान को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई में सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सड़क पर लाने से पहले सरकार को उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही दिल को दुखा देने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि सरकारें इतनी भी कठोर हृदय हो सकती है, ये हमने देख लिया। अरे आपने 400 घरों को एक साथ बुलडोजर से उड़ा दिया, पूरा 400 घरों को उड़ा दिया आपने। वो बेचारे बूढ़े, महिलाएं, बच्चे, तमाम लोगों को आपने रास्ते पे लाके बिठा दिया, जो इतनी कड़ी धूप के अंदर रस्तों के ऊपर बर्तन, अपना सामान वगैरह लेके बैठे हुए। बच्चों की किताब, पुस्तक आप देखिए यहाँ वहाँ तितर बितर पड़ा हुआ है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलग रहे हैं, मगर सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही। बस ये जाके तोड़ना था, आपने तोड़ दिया। अरे चलो इलीगल अतिक्रमण था, वहाँ के लोगों के बयान और स्टेटमेंट देखे आपने? हर इंसान ये बोल रहा है कि हमारे पास 40-50 साल से हम यहाँ रह रहे, हमारे पास पूरे पुरावे हैं, हम यहाँ पर वोट डालते हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना नहीं होता। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में लोग अपनी बात अलग अलग तरीकों से रखते हैं और अगर कोई अपने देश से प्यार करता है तो वो सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठा सकता है। कह रहे हैं ये थोड़ा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है। मेरा मानना है कि ये फिनोमेना क्या है हम कोई नहीं जानते। मुझे स्मरण है जिस दिन माननीय चीफ जस्टिस साहब ने, जब उन्होंने बाद में हालांकि क्लैरिफाई भी किया, तो शायद आई वॉज द फर्स्ट वन टू रिएक्ट टू इट, जब मैंने एक आलेख लिखा था और एक खुला पत्र, और मुझे इस शब्द के चयन पे आपत्ति हुई थी और मैं अकेला नहीं था जिसको ये आपत्ति हुई थी। बहरहाल एक चीज हमें समझना होगा कि लोग प्रतिरोध के, खास करके सोशल मीडिया के दौर में, प्रतिरोध के या अपना स्वर मुखर करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। अब एक अखबार ने रिपोर्टिंग की कि नेशनल थ्रेट, अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल बयानबाजी में इतना ही। आप देखते रहिए लेट्स मेक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे थे लेट्स मेक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.